वही तो मैं और आप कल पहुंच गए थे कि परमेश्वर ने कैसे नूह और उसके घराने के ऊपर अपना अनुग्रह बना के रखा, कैसे परमेश्वर ने नूह के मार्फत इस सृष्टि पर फिर से अपना रहम किया कि खुदावंद ने मनुष्य जौनी को और तमाम पशु पक्षियों को बचाया और एक नाव बनाकर जो है उसमें सुरक्षित रख पाया। वही तो कैसे 40 दिन और 40 रात जो है वो जल प्रलय होता रहा। उसके बाद समय दर समय कैसे परमेश्वर ने उस जल को शांत किया। मैं और आप कल इस बात पर मनन कर रहे थे। वही तो आज मैं और आप 8वें अध्याय के अंतिम चरण में चलेंगे, जहां पर परमेश्वर की वेदी बनाने का जिक्र है। मेरी तो बड़ी मुख्य बात जो मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर आज की शाम सिखाना चाहता है वो ये है कि मुझे और आपको अगर परमेश्वर जब मुझे और आपको चुनता है, परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन के ऊपर जब अनुग्रह करता है, खुदावन जब मेरे और आपको अपनी सच्ची सुरक्षा के बारे में रखता है, मेरा जी, तो तब मैं और आप निश्चित तौर पे अपने जीवन में एक स्थान परमेश्वर के लिए जरूर निकालें। अपने घरों में परमेश्वर के लिए ऑल्टर बनाएं, अपनी जिंदगियों में, अपने हृदय में परमेश्वर के लिए ऑल्टर बनाएं। जैसे नूह जब उस बड़ी विपत्ति से निकल आया, जब वो नाव से निकला है, उसने देखा कि परमेश्वर ने उसके जीवन पर अनुग्रह किया और उसे सुरक्षित रखा है। नूह ने सबसे पहला काम ये किया है उस नाव में से निकलने के बाद कि नूह ने एक वेदी बनाई है परमेश्वर की। मरीदो आज मुझे और आपको खुदावंद ने बड़े सुंदर सुंदर घर दिए हैं। आज खुदावंद ने मुझे और आपको बड़ी सुंदर सुंदर इमारतें दी हैं। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको सुंदर सुंदर जिंदगियां दी हैं। मरीदो मुझे और आपको अपने जीवन में और अपने घरों में जांचने की आवश्यकता है कि मैंने और आपने परमेश्वर के लिए कहां पर वेदी बनाई है और मैं और आप परमेश्वर के लिए धन्यवाद रूप क्या लेकर आए। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि नूह ने क्या किया, वेदी बनाकर उसमें शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षी दोनों की ही परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। भाई तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उस भेंट की सुगंध को सुनकर परमेश्वर आनंदित हुआ और परमेश्वर का अनुग्रह नूह के और समस्त मानव जोनी के ऊपर उतरा। तब खुदावंद ने यह मन में विचार किया, उस सुगंध को सुनकर, वो सूंघकर, अब से मैं मनुष्य जोनी का अंत जल प्रलय से नहीं करूं। भाई तो खुदावंद को जब नूह ने वेदी बनाकर वो धन्यवाद की भेंट दी है, मेरी तो खुदावंद को वो भाया है। मेरी तो अगर नूह धन्यवाद के साथ खुदावंद के चरणों में उस वेदी पर अपनी होम बलियों को नहीं लाता तो शायद वो वाचा जो परमेश्वर ने आज मेरे और आपके जीवन के लिए बांध दी। अगर मैं और आप 90 अध्याय में देखेंगे तो वहां लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य जोनी के साथ एक वाचा बांधी, परमेश्वर ने सृष्टि के साथ एक वाचा बांधी, परमेश्वर ने नूह और उसके घराने के साथ एक वाचा बांधी कि अब से मैं जल प्रलय से इस पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। और उस वाचा के स्वरूप में परमेश्वर ने रेनबो जो है, इंद्रधनुष जो है, जो आज भी बादलों पर मुझे और आपको दिखाई दे जाता है, परमेश्वर ने उसे एक वाचा के रूप में मेरे और आपके जीवन के लिए रख दिया, जो इस बात का प्रतीक ठहरा कि मैं और आप जल प्रलय से नाश नहीं होंगे। वही तो कहीं ना कहीं मैंने और आपने अपने घरों के अंदर वेदी बना भी ली है। तो आज मेरे जी, तो मैं और आप अगर झांक कर देखें उन अलमारियों में, जिसे मैं और आप अपने घर का ऑल्टर कहते हैं, तो उसके ऊपर जो बाइबल रखी हुई है, कहीं ना कहीं उस बाइबल के अंदर धूल जमी हुई है। मैं तो कहीं ना कहीं उन बाइबलों के अंदर को और उन ऑल्टर को मैंने और आपने फालतू का सामान रखने की जगह बना रखा है। बाइबल को मैंने और आपने जरूरी कागजात रखने की जगह बना रखा है। मैं तो एक बार की बात है, एक पादी साहब एक बड़े विश्वासी के यहाँ विजिट करने गए। वो विश्वासी महिला पादी साहब का बड़ा उसने सम्मान किया और सम्मान का पाई साहब से बड़ी इंस्पायर थी। वो कई बार पाई साहब को एडमायर करती थी, पाई साहब को थैंक यू बोलती थी, भाई साहब धन्यवाद, आप हमारे घर पे आइए। घर पे बहुत बार उसने कहा, पादी साहब उसके घर पे पहुंचे। उसके घर पे पहुंचने के बाद उस लेडी ने कहा, पादी साहब आपको हमारे साथ भोजन करना होगा। उस लेडी ने, उसके पति ने जो है पादी साहब को बड़ा फोर्स किया कि पादी साहब हमारे साथ में आप भोजन करिए। भोज की टेबल सजी हुई थी, पादी साहब ने भोजन किया। भोजन करने के बाद
पादी साहब जो है वो उठ कर चले गए अपने घर, छोटी सी दुआ करके अपने घर चले गए। मैं तो अगली सुबह बड़ा परेशान था, उस लेडी का पति अपनी वाइफ से बोला कि सुनो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पादी साहब जो है वो ये करेंगे। उसकी पत्नी बड़ी परेशान है, उसने क्या हुआ? उस आदमी ने कहा अपनी पत्नी से कि मैंने पादी साहब को एज अ डोनेशन हेल्प करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए का चेक रखा हुआ था कि जब पादी साहब हमारे घर से जाएंगे तो मैं उन्हें 1 लाख रुपए का चेक एज अ डोनेशन दूंगा। लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। जब से पादी साहब गए मैंने पूरा घर छान लिया, लेकिन कहीं भी वो चेक मुझे दिखाई नहीं दिया। उस लेडी को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने, मैं तो पादी साहब को बड़ा अच्छा आदमी समझती थी, अब पादी साहब जो है वो चेक चोरी करके ले गए। धीमे धीमे पादी साहब के पास फोन आने बंद हो गए, वो लेडी चर्च आना भी बंद हो गई। धीमे धीमे पादी साहब ने भी सोचा शायद हो सकता है कुछ परेशानी हो गई हो। इस बात को कई महीने निकल गए। 6 महीने बाद कहीं ना कहीं एक मॉल के अंदर पादी साहब इधर से जा रहे थे, वो कपल इधर से जा रहा था, दोनों की मुलाकात हुई। तो पादी साहब ने कहा, सिस्टर ब्रदर आप कैसे हैं? उन्होंने कहा, भाई साहब हम तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप हमारे जीवन के लिए ठोकर का कारण बन गए, इसलिए हम आपके पास हमसे आपसे बात नहीं करना चाहते। भाई साहब ने कहा, क्या हो गया सिस्टर, कैसे मैंने आपके जीवन के लिए क्या गलत कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे इतने नाराज हैं? जेंट्स ने कहा, पादी साहब मैं आपकी मिनिस्ट्री से बड़ा इंस्पायर हुआ और मैंने आपको देने के लिए 1 लाख रुपए का चेक बना के रखा हुआ था जब आप हमारे घर पे खाने पे आए थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो चेक कहाँ गया और आप उसको उठा कर ले आए, मुझे बड़ा दुख हुआ। वही तो भाई साहब ने उस सिस्टर ब्रदर से कहा कि ब्रदर मैं आपके घर पर चलना चाहता हूँ दोबारा से। वो तीनों उनके घर पर आए। उन्होंने उस भाई से और उस बहन से कहा कि जब मैं खाना खा रहा था तो वो चेक टेबल पे रखा हुआ था और चेक खराब ना हो जाए इसलिए मैंने आप ही की बाइबल के अंदर उस चेक को रख दिया। भाई तो जब वो अपने घर पे गए उन्होंने बाइबल खोली तो उस बाइबल के अंदर वो चेक उन्हें मिला जो 1 लाख रुपए का था। वो हस्बैंड और वाइफ जो है बड़े शर्मिंदा हुए। अर्थात आप समझ सकते हैं कि उनके घर पर जो बाइबल थी उसे लगभग 6 महीने से उन्होंने खोल कर देखा ही नहीं था। वही तो कहीं ना कहीं आज मेरे और आपके घरों में जो बाइबल है उस पर भी धूल जम गई है। कहीं ना कहीं मेरे और आपके घर पर जो वेदियां मैंने और आपने बड़ी शौक के साथ बनाई थी उन पर धूल जमी हुई है। या तो मैंने और आपने एक सेपरेट प्लेस परमेश्वर के लिए किया ही नहीं है। मैं और आप हर एक की जिंदगी के लिए अपने घर में सबके लिए अलग अलग जगह बनाते हैं। मैं और आप अपने पिता के लिए अलग जगह बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने लिए अलग कमरा बनाते हैं, बैठक अलग बनाते हैं, मरीजों मैं और आप वॉशरूम अलग बनाते हैं, मेरा हर काम के लिए अलग अलग जगह बनाते हैं। लेकिन जब मैं और आप अपना घर प्लान करते हैं, जब मैं और आप अपने घर को बनाने की योजना बनाते हैं तो परमेश्वर के रहने के लिए स्थान या परमेश्वर के लिए विशेष स्थान नहीं बनाते। जब मैं और आप महीने के खर्चे अपने आमदनी में से निकालते हैं, ये दूध वाले का, ये इसका, ये उसका, ये उसका, उसी समय मुझे और आपको मेरे जीदो सबसे पहले परमेश्वर के लिए भेंट निकाल देनी है, निश्चित तौर पर जान लेना तब परमेश्वर मुझे और आपको बहुताई से आशीष देगा। खुदावंद मेरे जीदो विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन के साथ एक वाचा बांध रखी है। वो परमेश्वर की वाचा मेरे और आपके जीवन में बहुताई से सामर्थी होकर काम करेगी अगर मैं और आप खुदावंद के लिए ईमानदार रहेंगे। वही तो मुझे और आपको परमेश्वर के लिए ईमानदार रहने की आवश्यकता है। मुझे और आपको परमेश्वर की उस अनुग्रह को अपने जीवन के अंदर अनुभव करके परमेश्वर की आज्ञा और उसकी शिक्षा अनुसार जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जान लेना तब खुदावंद ने जो आशीषें नूह के साथ बांधी हैं, खुदावंद ने नूह से कहा कि तू, तेरा घराना जो है, तेरी औलाद है, तेरा वंश जो है वो आशीष और बरकत पाएगा। तू इस पृथ्वी पर जानवरों पर, पशुओं पर अधिकार रखेगा। मरीदो ये सारे वायदे परमेश्वर के जो खुदावंद ने अपने विश्वासियों के लिए किए और नूह के साथ किए वो सब मेरे और आपके जीवन के साथ भी पूरे होंगे। लेकिन मुझे और आपको निश्चित तौर पर जान लेना, मुझे और आपको अपने खुदावंद के चरणों में चलना है। मुझे और आपको अपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीना है और मुझे और आपको इस बात को याद रखना है कि मेरा और आपका परमेश्वर सामर्थी है। मेरा आपका परमेश्वर और आपके जीवन के लिए जो करेगा वो भला ही ठहरेगा। जैसे मेरे जीदो कहीं ना कहीं नूह ने वो लगा हुआ है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने। उसने नहीं सोचा कि इतना बड़ा जहाज मैं कैसे बनाऊंगा,
उसने नहीं सोचा मेरा घराना जो है इतना परिश्रम कहीं व्यर्थ में तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी वो बड़ी पूरी ईमानदारी के साथ उस आज्ञा को पूरा करने में जुट गया है। मेरी तो खुदावंद को बाइबल कहती है कि भेंट चढ़ाना परमेश्वर की आज्ञा से बेहतर नहीं है। मेरी तो खुदावंद को मेरे और आपकी भेंटें नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए मेरा और आपका आज्ञाकारी मन, मेरी और आपकी आज्ञाकारी जिंदगी। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आज्ञा मानना होम बलि और मेल बलि चलाने से बेहतर है। अगर मैं और आप खुदावंद के चरणों में आज्ञाकारी बनकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो मैं और आप निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर को बहुत उत्तम से उत्तम भेंट दे रहे हैं। जैसा परमेश्वर कहता है रोमियो 12:1 में कि मेरे दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने जीवनों को जीवित या अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावते हुए बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरी तो मुझे और आपको परमेश्वर में अगर आत्मिक सेवा करनी है तो मुझे और आपको आज्ञाकारी रहना है परमेश्वर के प्रति, मुझे और आपको आज्ञाकारी रहना है परमेश्वर की उस वचन के प्रति, मुझे और आपको आज्ञाकारी रहना है उन बातों के प्रति जो मैंने और आपने अपने मसीह यीशु से अपनी जिंदगी के अंदर सीखी है। निश्चित तौर पर जान लेना तब खुदावंद भी मेरे और आपके ऊपर अपना अनुग्रह करेगा। सारा संसार मर जाए निश्चित तौर पर जान लेना, लेकिन मैं और आप नहीं मरे। सारा संसार नाश हो गया लेकिन नूह और उसका घराना बचाया गया क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में आज्ञाकारी पाया गया है। मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर उतार ले। जैसा नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत में खुदा का दास सुलेमान बादशाह कहता है कि मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, उसे न तजना वरन उसे अपनी हृदय पट्टिका पे लिखे रहना। मुझे और आपको परमेश्वर की शिक्षा और उसकी व्यवस्थाओं को अपने जीवन के अंदर याद रखना है और अपनी हृदय पट्टिका पे लिख लेना है। तो आगे अगर मैं और आप 10वें अध्याय में चलेंगे तो वहां पर नूह और उसके पुत्रों का जिक्र है। नूह जो है वो किसान हो गया। किसान होने के बाद नूह ने दाख की बारी लगाई है और आगे लिखा हुआ है कि नूह ने दाख की बारी लगाई और उसके बाद वो दाख मधु पीकर मत वाला जैसा हो गया और वो अपने तंबू के भीतर जाकर नंगा हो गया। मैं तो एक बड़ी अद्भुत सी बात है, मेरे कई दोस्तों ने मुझसे शेयर किया, मैंने भी अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ इस चीज को डिस्कस किया कि मेरी तो एक बड़ी अद्भुत सी बात है कि नूह ऐसा क्या हुआ है कि नूह जो है वो इतना ज्यादा नशे में हो गया है कि वो नंगा हो गया। कई बार जब मैं बालक अवस्था में था तो ये सवाल मेरे जीवन में बार बार उठता था कि परमेश्वर नूह इतना नशे में हो गया कि वो अपने घर में जाकर नंगा हो गया। उसके बाद भी जो है परमेश्वर ने नूह को सजा नहीं दी। अगर सजा दी तो किस चीज की सजा दी, क्या सजा दी? जब वो मैं तो खुदावन चाहता है कि मैं और आप खुदावन के कलाम को और गहराई से समझें। मैं तो नूह ने अपने छोटे बेटे को जो है जब उसने देखा कि उसका पिता नंगा है और देखकर वो उस तंबू में से बाहर आ गया और उस छोटे बेटे ने हाम ने जो है अपने दोनों बड़े भाइयों को शेम और येपेत को जो है बताया कि हमारा पिता कमरे के अंदर नंगा पड़ा हुआ है। मैं तो जब नूह को होश आया है, पूरी स्टोरी हमें याद है जहां तक है कि जब नूह को होश आया है तो उसने छोटे बेटे को श्रापित कर दिया है और दोनों उन बड़े बेटों को जो पीट करके चादर लेकर गए और अपने पिता को ढांप दिया, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है। मैं तो पहला बात यह है कि नूह की उसमें गलती कहीं भी नहीं है, क्योंकि नूह ने पहली बार जो है वो दाख की खेती करी है और जब नूह ने दाख की खेती करी है मुझे तो उसे अंदाजा नहीं है इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। उसे अंदाजा नहीं है कि उसको कितना सेवन करना है, इसको सेवन करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए जो कुछ उसने किया है वो कहीं ना कहीं अनभिज्ञता में किया। ये पहला ऐसा रीजन है जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे क्षमा किया है कि वो दाख मधु पीकर मतवाला हो गया है, वो अपने वस्त्रों को उसने उतार दिया है, वो नंगा हो गया है। लेकिन उसमें नूह की गलती नहीं है, क्योंकि पहली बार उसने वो दाख की बारी लगाई है, पहली बार उसने दाख पी है, उसे उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता।
वही तो जब तक उसे साइड इफेक्ट नहीं पता है, तो इसलिए जो कुछ उसने गुनाह किया वो अनभिज्ञता में किया और अनजाने में किया हुआ पाप परमेश्वर क्षमा करता है। दूसरी बात, नूह कि जीवन में एक और चीज देखने को मिलती है कि नूह अपने तंबू के अंदर जाने के बाद नंगा हुआ। मैं तो वो अपनी एक प्राइवेट प्लेस में है, वो अपने एक सेपरेट स्थान में है, उस स्थान में वो जो चाहे वो अपने जीवन के अंदर कर सकता है। बस को छोटे बच्चे की पहली गलती है कि वो पिता के दायरे के अंदर क्यों घुसा, वो पिता के तंबू के अंदर क्यों घुसा, जब हर एक का अपना अलग अलग तंबू है। मरीदों से बिना नूह की आज्ञा के नूह के तंबू में प्रवेश नहीं करना था। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना कि खुदावंद अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। मुझे और आपको भी दूसरे के दायरे में कभी भी प्रवेश नहीं करना है। एक छोटी सी कहानी मैंने शायद 9th और 10th में पढ़ी थी कि मेरी स्वतंत्रता या आपकी स्वतंत्रता वहां पर खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। वो 9th क्लास की इंग्लिश की बुक में थी। मेरी तो खुदावंद ने मुझे और आपको सबको स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्र विचार का बनाया है। मैं और आप अपने स्वतंत्र विचार किसी के सामने भी रख सकते हैं, लेकिन मैं और आप उन विचारों को तभी रखें, मैं और आप उन विचारों को तभी बोलें, मैं और उन विचारों पे तभी टिप्पणी करें जब दूसरे को हानि ना हो, जब दूसरे का दिल न दुखे, जब दूसरा मेरी और आपकी बातों से ठेस न पहुंचे। मुझे आपको अपने विचारों को प्रकट करते समय, मुझे और आपको बोलते समय, मुझे और आपको दूसरे के ऊपर उंगली उठाते समय इस बात को निश्चित तौर पे याद रखना है कि परमेश्वर ने हर एक को अपने तंबू में रखा है। मुझे और आपको दूसरे के तंबू में घुसने की आवश्यकता नहीं है। नूह का बेटा जो है वो अपने पिता के तंबू में घुसा, इसलिए खुदावंद ने नूह के मार्फत से उसे श्रापित कर दिया। और दूसरी और मुख्य बात जो है उसके छोटे बेटे के श्रापित होने की जो है वो इसलिए भी है कि मैं और आप अगर दूसरे की कमियां देखते हैं, दूसरे की घटियां देखते हैं, तो मुझे और आपको उसे अकेले में समझाने की आवश्यकता है। जब नूह के छोटे बेटे ने ये देख लिया कि उसका पिता जो है वो नंगा है, तो उसे बाहर जाकर दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाहर जाकर उन दोनों भाई अपने बड़े भाइयों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे इंतजार करना था कि जब नूह होश में आएगा सब सेट हो जाएगा, या फिर जब उसने देख लिया कि उसका भाई नंगा है, उसका पिता नंगा है, तो उसे ढांप देने की आवश्यकता थी उसके नंगेपन। मैं तो आज संसार एक दूसरे की कमी और एक दूसरे की घटियों को दूसरों के सामने पब्लिक करने में लगा हुआ है, दूसरों को बताने में लगा हुआ है, दूसरों के सामने उजागर करने में लगा हुआ है, ना कि उनकी कमी और उनकी घटियों को वो ढांपना चाहता। निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर ढांपने वालों को आशीर्वाद देता है। बाइबल बताती है कि नूह के दोनों बेटों ने जो है अपने पिता को नंगा देखना भी ना चाहा, उन्होंने उसकी तरफ पीठ कर ली और पीट करके उन्होंने उसकी कमी और उसकी घटी को बिना देखे उसे ढांप दिया है। भाई तो मुझे और आपको भी दूसरे की कमियों को देखना नहीं, मुझे और आपको दूसरे की कमियों को, अगर उसे कुछ समझाना है, अगर उसकी कमी के बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो अकेले में डिस्कस करने की आवश्यकता है, ना कि पब्लिक में उसकी किसी भी कमी को उजागर करने की आवश्यकता है। भाई तो मैं और आप ये इस नूह की जिंदगी से, उसके बेटों से इस चीज को सीख लें कि उसके जैसे दोनों बेटों को आशीर्वाद मिले। उसके दोनों बेटों को इसलिए आशीर्वाद नूह ने दिया कि नूह की कमी जो है उसके बेटों ने पब्लिक ना करते हुए उसकी कमी को उसने ढांप दिया। हमें तो छोटा बेटा इसलिए श्रापित हुआ है कि उसकी कमी को उसने पब्लिक कर दिया। हमें तो खुदावंद सच में, जब प्रभु परमेश्वर मेरे और आपकी कमियों को क्षमा करने वाला है, जब परमेश्वर मेरे और आपकी कमियों को ढांपने वाला है, जब परमेश्वर मेरे और आपके अपराधों को अपने पीठ के पीछे फेंकने वाला है, तो मैं और आप कौन होते हैं कि किसी के अपराधों को पब्लिक करें? मैं और आप कौन होते हैं कि किसी के ऊपर उंगली उठाएं? बाइबल कहती है मत्ती रसूल समाचार उसका 6वें अध्याय उसकी पहली आयत में कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। भाई तो मुझे और आपको इस लॉकडाउन के दौरान अपनी जिंदगी और अपने विचारों को जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है। मुझे और आपको अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि मैंने और आपने कहीं किसी पर दोष तो नहीं लगा दिया। अगर ऐसा हुआ है मेरे चीजों, तो मुझे और आपको पर्सनली, इंडिविजुअली अपने उस भाई से क्षमा मांगने की आवश्यकता है।
मुझे और आपको इंडिविजुअली अपने उन टूटे हुए रिश्तों को फिर से रिकंसाइल करने की आवश्यकता है। तब निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद मुझे और आपको आशीष और बरकत देगा। ये जो नूह की आगे वंशावली है, उसके 10वें चैप्टर में जो है पूरी वंशावली है। 11वें चैप्टर में भाषा में गड़बड़ी है, जिसके ऊपर मैं और आप कल मनन करेंगे, मेहरबानी से पढ़ कर आए। 11वें अध्याय के बाद 12वें से जो है वो अब्राहम की जिंदगी प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए कल सिर्फ हम 11वें चैप्टर पे मनन करेंगे और परसों से जो है हम 12वें चैप्टर को लेकर अब्राहम के जीवन के ऊपर मनन करेंगे। हम सब खुदावंद का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के ऊपर बहुत आयुष्य है। जहां रहें सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और निरंतर परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति और उसकी इबादत करते रहें। तब खुदावंद मुझे और आपको बहुत आयुष्य आशीष और बरकत देगा। प्रभु आप सबके साथ रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। हम अडिया साहब भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके दोनों पासवान लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। खुदावंद आपको निश्चित तौर पर सुरक्षित रखेगा। आप लोग भी हमारी और हमारी जिंदगी के लिए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के चरणों में चलें और प्रार्थना करें।